उस कमरे में इंसानी लाशें लटकी हुई हैं कि वो दोनों खातून के चेहरे पर, पूरे चेहरे पर दांत हैं अहमद, सिर्फ दांत, और बीच में एक जबान है जो इनसे बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी शायरी से आपको पता है लोग क्या समझते हैं आपको? क्या समझते? वो कहते हैं कि शेख साहब कुछ रूठे रूठे से लगते हैं और कुछ टूटे टूटे से। तो अब आप बता दें ये राज क्या है आखिर? रूठे रूठे से लगते हैं, टूटे टूटे से लगते हैं अहमद। जिनके कांधों पर जिम्मेदारियों के बोझ हों उन्हें रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। ओए होए होए होए, क्योंकि उन्हें तो सहारा बनना है घर का, है वो इंसान थोड़ी ना है? बिल्कुल। और क्या बात है, बड़ी ही स्याह तरीन है, बड़ी ही स्याह तरीन है, बड़ी ही स्याह तरीन है ये रंगीन जिंदगी। ओए होए होए होए, बड़ी स्याह तरीन है ये रंगीन जिंदगी। स्याह भी है, रंगीन भी है। हाँ, वाह वाह, क्या बात है। और कह रहा हूं हमें मरने तक जीना था, हमें मरने तक जीना था। भाई देखो ना, जब तक ही जी रहे मरने तक, कि हमें मरने तक जीना था और हम जीने के लिए मर रहे। आय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। जीने के लिए मर रहे सब हैं, बिल्कुल, मरने के लिए कोई नहीं जी रहा। मरने के लिए कोई नहीं जी रहा। और कह रहा हूं जिसकी सुनो वही फरिश्ता है। जिसकी सुनो वही फरिश्ता है। हाँ ना, हर आदमी अपने अंग में कि जिसकी सुनो वही फरिश्ता है। तो मैं पूछता हूं कि फिर इंसान कहां रहते हैं? ओए होए होए, ये बिल्कुल आपने सही बात की है। जिसकी पूछो वही फरिश्ता है, जिससे पूछो वही। अब ना जाने इंसान कहाँ रहते हैं। बिल्कुल। और इस बात तो फिर मैंने कही है, कह रहा हूं कि इसीलिए तो यहां अजनबी हूं मैं। इसीलिए तो यहाँ अजनबी हूं मैं। हाँ, अपने आप को कह रहा हूं कि इसीलिए तो यहां अजनबी हूं मैं। तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूं मैं। वाह वाह, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूं मैं। बिल्कुल। हाय हाय, बहुत ही खूबसूरत। अहमद, आज दिल बड़ा उदास है। वजह नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा हूं कि अकेला होना और अकेला रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है, याद रखना। ओए होए होए होए, अकेला होना और अकेला रोना इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। वाह वाह, बहुत ऐसे ही ही। खूबसूरत बात है, क्या बात है। और इसी बात की बात से मैं कह रहा हूं कि सोचो कि आप बिल्कुल अकेले हो। सोचो कि आप बिल्कुल अकेले हो। जरा सोचो, आंख बंद करो और सोचो कि आप बिल्कुल अकेले हो। और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। हाय 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 हाय, ऐसा ही है। ऐसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत गहरी बात। हाय हाय। और हर एक की जिंदगी का आपने खुलासा कर दिया आज 2 अल्फाजों में। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय। और इससे पहले कि हाँ, हम दोनों रो ना जाएंगे हाय। तो कहानी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और तमाम प्यार करने वालों को शुक्रिया, और दिल से आई लव यू तमाम लोगों को। अहमद, आज की अपनी कहानी, अहमद, ये 2 चोर की कहानी है। 2 चोरों की कहानी है। बड़े पक्के दोस्त हैं, बचपना साथ गुजरा, सारी शैतानी साथ की। जब बड़े हो गए तो शैतानी में ये चोर हो गए, और इतने पक्के चोर हो गए कि ये पिछले तकरीबन कुछ नहीं तो 12-15 साल से चोरी कर रहे हैं, दोनों मिलकर। प्रोफेशनल है। और मजे की बात यह है कि ये अब तक पकड़े भी नहीं गए। जहां भी इन्होंने वारदात की कोई निशान नहीं छोड़ा, पक्के चोर हैं। और याद रहे अहमद कि ये जिस शहर में इन्होंने चोरी की, जिस जगह पे इन्होंने चोरी की, चोरी करने के बाद वो इलाका छोड़ दिया ताकि पकड़े ना जाएं। ये दोनों हैं राजस्थान के। हाँ, अब ये राजस्थान में इनकी रिहाइश है। तो राजस्थान में एक गांव है जसदान के नाम से। जसदान। ये दोनों जसदान पहुंचे। ये कितनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं? ये तकरीबन 40 साल पुरानी कहानी है। 40 साल पुरानी कहानी। ये जब जसदान पहुंचे तो इन्होंने पूरा गांव का जायजा लिया। ये जो चोर होते हैं, याद रहे अहमद कि ये पहले अपना काम करने से पहले रेकी करते हैं हर काम की।
हाँ। तो इन्होंने पहले पूरे गांव का जायजा लिया। अब वो पूरा गांव, जब उन्होंने वो पूरा जसदान घुमा है, तो जसदान घूमने के बाद क्या देखते हैं कि जसदान एक छोटा सा गांव है, लेकिन उस छोटे से गांव में एक बड़ी हवेली बनी हुई है। बहुत बड़ा घर बना हुआ है, बाहर से लग रहा है कि कोई खाते पीते लोग रहते हैं। इन दोनों की नजर उस घर पे रह गई। कह रहा बादशाह, बोले हाँ। बोला बस पूरा गांव घूम लिया है, मगर ये जो घर है, हमें इस घर में काम उतारना है। अब इन दोनों ने क्या प्लान किया कि जब हमने इस घर में वारदात करनी है तो हमें इस घर की पूरा भरपूर तरीके से रेकी करनी पड़ेगी। वही किया अहमद। अब ये उस घर की रेकी में लग गए, क्योंकि इस घर में इन्होंने वारदात करनी है। हुआ क्या, पहला दिन हुआ, ये सुबह 10 बजे जाके रेकी के सिस्टम से एक यहां बैठ गया घर के सामने, एक थोड़ा सा आगे बैठ गया गैप से। सारा दिन गुजरा अहमद, सारा दिन गुजरा, वो घर का दरवाजा नहीं खुला। रात हुई, ये वहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं तो उस घर का दरवाजा खुला है। अब ये दोनों की नजर उसके दरवाजे पर ही है। दरवाजा खुला, और वो दरवाजा खुलने के बाद उस हवेली में से 2 खातून काले रंग का अबाया पहन के बाहर आई है। रात को 12 बजे? रात को 12 बजे वो 2 खातून बाहर आई हैं, और ये दोनों उन दोनों औरतों को देख रहे हैं। वो दोनों औरतें बाहर निकली हैं और चली गई हैं। ये दोनों वहीं बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि अब ये वापसी कब आती है। ऐसा ही हुआ है। 2 घंटे के गैप से वो दोनों खातून वापस आईं, लेकिन ये जब गई थी तो खाली हाथ गई थी। अब जब ये वापस आई हैं तो इन दोनों औरतों के हाथ में, जो खातून ने अबाया पहनी हुई हैं, इनके हाथ में काले रंग के शॉपर हैं अहमद, दोनों के हाथों में। ये अपने घर में दाखिल हुई अंदर। अब इन्होंने, ये पहला दिन गुजरा है। दूसरा दिन हुआ, वही हस्ब दस्तूर, वही रेकी के सिस्टम से ये लोग सुबह 10 बजे जाके बैठ गए। वही हुआ, सारा दिन गुजरा। रात शुरू हुई, 12 बजे का टाइम जैसे ही शुरू हुआ, फिर वो दरवाजा खुला। दरवाजा खुला, वही 2 खातून बाहर आई हैं और चली गई। अब ये घड़ी ये देख रहे हैं, वो वहां बैठा हुआ अपनी घड़ी देख रहा है, ये यहां बैठा हुआ अपनी घड़ी देख रहा है। तो इन्होंने ये महसूस किया कि ये आएंगी कब। अहमद, इन्होंने नोट किया कि वो वही 2 घंटे के गैप से वापस आ गई। वापस आई, दरवाजा खोला, अंदर चली गई। अहमद, ये सिलसिला 3 दिन तक चला। 3 दिन तक इन्होंने बराबर रेकी की कि ये जाती हैं 12 बजे और 2 घंटे के बाद वापसी आ जाती हैं। और इतने बड़े घर में हमने अब तक कोई आदमी नहीं देखा। इस घर में इसका मतलब है कि सिर्फ ये 2 खातून रहती हैं, तो हमें काम उतारने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस 2 घंटे में ये आती हैं, उन्हीं दोनों घंटे के अंदर अंदर हमने इस घर का काम उतार देना है। अहमद, चौथा दिन हुआ। अब जैसे ही चौथा दिन हुआ है तो ये अपने इंतजाम से आए हैं, क्योंकि आज इन्होंने वारदात करनी है। ये घर से बैग वैग लेके वारदात के मूड से बैठे हुए, रेकी करते हुए। चौथा दिन है। 12 बजे खातून बाहर निकली, खातून गई, दरवाजा बंद किया, ये दोनों यकजा हुए और उस घर की दीवार टाप के अंदर चली गई। अब जब घर के लॉन में पहुंचे, लॉन में जा रहे हैं, जो वारदात करने के लिए ये बैग अपने साथ लेके गए हैं, घर में दाखिल हुए। अब जैसे ही घर के अंदर इन्होंने पहला कदम रखा है अहमद, इन्होंने कदम रखा तो इन्हें एक स्मेल महसूस हुई, कुछ बदबू सी महसूस हुई। एक दूसरे को कह रहे, बोले यार, बोले कुछ महक नहीं आ रही, कुछ बदबू सी। कह रहा है छोड़ यार, जिस काम से आए हैं वो काम करते हैं। ऐसा ही हुआ, ये दोनों अंदर दाखिल हुए। पहला कमरा जाके इन्होंने खोला है। कमरा खोला, कमरे में ढूंढ रहे हैं। अब नजर पड़ी अलमारी के ऊपर, अलमारी पे नजर पड़ी, चाबी तो क्या ही थी इनके पास। इन्होंने वो लॉक तोड़े, लॉकर तोड़े अहमद। लॉकर तोड़ने के बाद अब जैसे ही अलमारी खोली इन्होंने, लॉकर खोलने के देखा तो उसके अंदर सोना पड़ा हुआ है और मिकदार में सोना है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे, कह रहे हैं यार काम हो गया,
इन्होंने सारा सोना निकाला है, बैग में डाला। अहमद झटपट इन्होंने काम उतारा उस कमरे का, दूसरे कमरे में दाखिल हुए। दूसरे कमरे में जाने के बाद इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ अलमारी ढूंढी। वही हुआ, अलमारी थी, उसका भी लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद अब जैसे ही उसका लॉकर खोला है, उसमें भी वही सोना, सोने के बिस्किट्स, सोने के सिक्के, गोल्ड ही गोल्ड, इन्होंने सारा निकाला है बाहर थैले के अंदर। अब ये दोनों एक दूसरे को से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी वारदात है जो हम ये कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हम ये काम उतारने के बाद ये काम ही छोड़ देंगे। ये दोनों प्लान कर रहे हैं, सामान समेट रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सोना मिल गया, ज्यादा सोना मिल गया है। अब उनमें से एक कह रहा है बाबा बस इतना बहुत है, निकलें। तो दूसरा उससे कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तो 2 घंटे बाद आएंगे, अभी रुक जा, और कमरे देखते हैं। तीसरे कमरे में दाखिल हुए। जिस कमरे में ये दाखिल हुए अहमद, इन्होंने उस कमरे की अलमारी खंगाल दी, और जो भी अलमारी खोली उसमें से इनको सोना मिला। 4 कमरे इन्होंने खड़खड़ा दिए अहमद, चारों कमरे खाली कर दिए। उसके अंदर जितना भी सोना था इनके बैग में आया, इन्होंने बैग कंधे पर डाला, बोला बाबा बस यहां से निकलो। तो वो जो दूसरा है उसके साथ कह रहा है यार तुझे काहे की जल्दी है, हम एक काम करते हैं, ये तो हमने 4 कमरे खंगाले हैं, और देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। कहता है आजा। इन्होंने दोनों ने बैग अपने अपने कंधे पे डाले हुए। अब ये जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो एक गली आ गई है अहमद। हवेली के अंदर एक गली है। अब ये गली से निकल के जा रहे हैं कहां? मजीद कमरों की तरफ। गली क्रॉस की। गली क्रॉस करने के बाद जैसे ही पहुंचे तो क्या देखते हैं, वो गली खत्म हुई है और दोनों साइड कमरे बने हुए हैं। इस साइड भी 4 कमरे, इस तरफ भी 4 कमरे। वो गली खत्म होने के बाद अब ये उस गली में से निकले, कमरे में दाखिल हुए। इन्होंने जो सामान लूटा है वो इनके कंधे के ऊपर है। ये मजीद अंदर जा रहे हैं, अब ये सोच के कि हम जो कुछ बचा कुचा है सारा ही ले जाएं, कुछ भी ना छोड़ें। अहमद, इन्होंने वो जो 4 कमरे थे मजीद, उनमें से एक कमरे का दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि कमरा खोलने के बाद उस कमरे में इंसानी लाशें लटकी हुई हैं, उनकी खालें उतरी हुई हैं अहमद, जो लोग लटके हुए हैं, और एक नहीं, क्वांटिटी में 12-15 लोग उस कमरे में हैंग पे लटके हुए हैं, और उनके जिस्म पे खाल नहीं। तमाम जितनी भी लाशें वहां लटकी हुई हैं, सबके जिस्म से खून रस रहा है। इन्होंने जो वो मंजर देखा, ढक करके दरवाजा बंद किया और दोनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो गए कि ये क्या मंजर है अहमद। अब जैसे ही इन्होंने वो लाशें लटकी हुई देखी अहमद, इन्होंने धड़ करके दरवाजा बंद किया। अब दरवाजा बंद किया, ये वापस भागे हैं गली की सिमत जिस तरफ से ये आए थे अहमद। अब ये दोनों, इनके सामान जो लूटा हुआ इनके कंधे के ऊपर है, और ये दोनों उस गली में भाग रहे हैं, मुसलसल भाग रहे हैं। और भागते हुए क्या बातें कर रहे हैं आपस में कि यार हम जब आए थे तो गली इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होनी थी, ये गली इतनी तवील कैसे हो गई? अच्छा, वो भागे जा रहे हैं हाँ। और गली खत्म नहीं हो रही। ये दोनों भाग रहे हैं। वो गली इतनी लेंथी हो गई कि जब ये आए थे तो गली छोटी थी, अब जब ये भाग रहे हैं तो वो गली खत्म नहीं हो रही है अहमद। ये भागते हुए इनको 20 मिनट हो गए। हाँ? वो गली खत्म नहीं हो रही। अब ये 20 मिनट होने के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ? बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले इस सिमत नहीं, हम किसी और सिमत से भाग के देखते हैं। कहते हैं हाँ आ जाओ अहमद। ये दोनों वापस आए हैं, और वो जो 4 कमरे बने हुए थे, जिनमें से उन्होंने एक कमरा खोला तो उसमें लाशें लटकी हुई थी। अब ये वो दूसरा कमरा खोलते हुए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये कमरा खोलें तो इसमें कुछ और लटका हुआ। अहमद, हिम्मत करके इन्होंने वो दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला तो उस दरवाजा खोलते ही ने क्या नजर आया कि एक गली है। ये उस गली में दाखिल हो गए कि शायद यहां से बाहर चले जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका। दरवाजा खोलते ये गली में दाखिल हुए, ये फिर मुसलसल भाग रहे हैं और भागते भागते इन्हें 15-20 मिनट गुजर गए, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहे। ये थक गए अहमद, ये थक गए, और थकने के बाद ये उसी गली के
जो गली में ये भाग रहे थे उसी गली में दोनों बैठ गए और बैठ के एक दूसरे से कह रहे कि मुझे लगता है कि हम फंस गए। तो दूसरा उससे कह रहा, बोला मुझे क्यों डरा रहा है यार, फंस क्यों गए? बोला कोशिश करते हैं, भागते हैं। बोला भागने को छोड़, तू ये देख कि हम जो भी कमरा खोल रहे हैं वो गली में खुल रहा है, लेकिन गली में खुलने के बाद हम गली में आ रहे हैं, गली खत्म नहीं हो रही, आखिर ये माजरा क्या है? बोला मैं खुद नहीं समझ पाया। तो वो कह रहा है देख, इससे पहले कि हमारी जान को कुछ नुकसान पहुंचे, यहां से भागने वाली करो, कोई भागने का रास्ता ढूंढो। अहमद, अब इन्होंने अपनी जान बचानी है। चोरी, वो सोना, वो तो सब गया एक तरफ। अब ये सोच रहे हैं कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। अहमद, इन्होंने जो लोड किया हुआ था अपने ऊपर सामान, वो सारा सामान उतार के उसी गली में रखा है इन्होंने। अब ये प्लान कर रहे हैं कि क्या किया जाए। तो दोनों कहते हैं एक काम करो यार, अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो ऊपर जाने के लिए जीना देखो। कहते हैं हाँ, हम ऊपर से निकलते हैं, छत पे जब चले जाएंगे तो हम आसानी से निकल सकते हैं। यही दोनों ने प्लान किया। अब ये ऊपर जाने के लिए वो जीना ढूंढ रहे हैं। अहमद, जो चौथा कमरा रह गया है, डर डर के इन्होंने वो चौथा कमरा जो खोला है, वो चौथा कमरा खोले हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक गोल जीना जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अहमद, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बोले बाबा हाँ, बोले यही रास्ता है। ये दोनों वो गोल जीने में ऊपर चढ़ते 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 ये छत पर आ गए। अब जैसे ही छत पर पहुंचे हैं, इन्होंने सुकून का सांस लिया कि अब हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन ये उनका वहम था। जानते हो क्यों? क्यों? अहमद, जैसे ही वो लोग छत पर पहुंचे हैं तो जानते हो वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि जब ये चोरी करने के लिए इस घर में आए थे तो ये घर एक गांव के बीच में था, लेकिन अब जब ये छत पे चढ़ के देख रहे हैं तो नीचे इन्हें क्या दिख रहा है मालूम? क्या? उन्हें नीचे दिख रहा है कि दूर तक कुछ नहीं है सिवाय जंगल के, अंधेरा गुप है और बीच जंगल में वो सिर्फ एक हवेली जिस पे वो खड़े हुए हैं, बस। ये दोनों एक दूसरे को देख के दंग रह गए कि ये क्या हुआ? हम जब आए थे वो तो पूरा गांव था, लेकिन जब हम छत पर आए हैं तो वो गांव कहां है? ये दोनों आपस में ये बात ही कर रहे हैं तो इन्हें महसूस हुआ कि कोई ऊपर आ रहा है। ये दोनों ने महसूस किया कि कोई ऊपर आ रहा है तो इन्होंने सही महसूस किया। जानते हो क्या हुआ? क्या? ये दोनों छत पे खड़े हुए हैं और वही खातून, जिन खातूनों को इन दोनों ने रोज देखा, वो अबाए वाली दो खातून वो छत के ऊपर आ गई हैं। छत पर आकर और ऐसे इनके सामने खड़ी हुई और एक ऐसी आवाज, इतनी सुरीली आवाज, जो आवाज इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी, इतनी मीठी आवाज में वो एक जां हो कि वो दोनों खातून कह रही हैं इन दोनों से कि आप यहां क्या कर रहे हैं और यहां क्या लेने आए हैं? तो ये कह रहे हैं दोनों उन खातून से कि हम यहां चोरी करने आए थे, लेकिन हमारे बाप की तौबा, हमने कुछ चुराया नहीं, हमने जमा जरूर किया, लेकिन कुछ लेके नहीं जा रहे। हमने जितना भी समेटा था सब नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन हमें यहां से जाने दें, हमें यहां से जाने का रास्ता बता दें। क्यों? कि हमने पूरा घर ढूंढ मारा, हमें कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला। हम आ तो गए, निकल नहीं पाए। हम यहां से कैसे निकलेंगे? बस हमें यहां से निकाल दो। तो वही सुरीली आवाज वो कह रही है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है? और अगर जाना ही चाहते हो तो सुनो, यहां जो भी चोरी करने के लिए आया है वो यहां से जा तो नहीं सका, तो तुम कैसे जा सकोगे? तो ये दोनों कह रहे हैं अरे भाई, हमें अगर तुम भेजना नहीं चाहती तो हमें पुलिस के हवाले कर दो, हमें जेल कस्टडी करा दो, मगर हमें यहां से जाने दो। तो वो कहती ठीक है, जाना ही चाहते हो और जा सकते हो तो चले जाओ, लेकिन तुम किसके घर चोरी करने आए थे, क्या उनसे मिलोगे नहीं? तो ये दोनों कह रहे नहीं,
हमें कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की, बस आप हमारी ये मदद करें कि हमें यहां से निकाल दें। तो वो दोनों जो औरतें अबाया में हैं वो कह रही है नहीं, तुम्हें उनसे मिलके जाना पड़ेगा जिनके घर आप आए हो, और ये घर हमारा है, और तुम हमसे बगैर मिले कैसे चले जाओगे। तो ये दोनों कह रहे हैं अगर आप इसरार कर रही हैं तो ठीक है, फिर आप हमें अपना चेहरा दिखाएं ताकि हम आपसे मिल सकें और हमारी जान छोड़ें। अहमद, अब जब ये दोनों औरतों ने अपना नकाब हटाए तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? ये दोनों जो चोर हैं, उन दोनों खातून ने अपने नकाब ऊपर किए हैं अहमद, तो दोनों खातून के चेहरे जिनकी आवाज सुरीली थी, जैसे ही उन्होंने नकाब पलटे हैं अपने, तो वो देख रहे हैं ये दोनों चोर उनके चेहरे की तरफ कि वो दोनों खातून के चेहरे पर, पूरे चेहरे पर दांत हैं अहमद, सिर्फ दांत, और बीच में एक जबान है जो इनसे बात कर रही है। मतलब उनका पूरा चेहरा इस तरीके का है कि पूरे चेहरे पे सिर्फ दांत हैं और जुबान है, सिर्फ जबान जो बीच में है जो इनसे बात कर रही है। आंखें नहीं है, नाक नहीं, कुछ भी नहीं, पूरे चेहरे पे दांत बने हुए हैं बस, और बीच में वो जबान जो इनसे बात कर रही थी अहमद। वो जो दो थे चोर, उनमें से एक ने जो उनको उसी वक्त देखा, उसको वहीं अटैक हुआ और वहीं मर गया। एक तो वहीं मर गया, अब जो दूसरा बचा तो वो कैसे बचता? ये जो दोनों खातून थी, इन दोनों खातूनों ने अपने अपने हाथ बढ़ाए हैं और उसको गर्दन से पकड़ लिया अहमद, और उसको भी वहीं छत के ऊपर उसका जो साथी था उसके साथ मार दी। दोनों की मौत छत पे हुई। वो घर में चले तो गए मगर बाहर ना निकल सके। क्या बात है शेख साहब, मतलब यार मतलब मैं चेहरा इमेजिन कर रहा हूँ, वो इस तरीके का चेहरा है कि पूरे चेहरे पे दांत और सिर्फ बीच में जुबान है, नाक नहीं है, आंख नहीं, कुछ भी नहीं। तो यकीनन ये चुड़ैलों का चेहरा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अगर देखता हूँ, मैं कभी कभी इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि जिन चुड़ैल जिसने भी इनको देखा है तो वो किस तरीके के होते हैं, तो इसी तरह की इमेजेस मिलती हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि सिर्फ एक आंख है, पूरे चेहरे सिर्फ एक आंख, और कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि 4 आंखें हैं। हाँ। और कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि होंठ यहाँ है और आंख यहाँ है। कुछ इमेजेस ऐसी मिलती हैं कि आंखें गोल हैं इतनी बड़ी बड़ी। बिल्कुल। तो जिसने देखा है, हाँ, अल्लाह ना करे कभी हम उनसे अल्लाह ना करे पूछें। तो शक्लें तो खैर इसी तरह होती है जिन्नात की, और वो कोई भी रूप धार सकते हैं उस वक्त, क्योंकि अच्छा। उनको किसी भी सूरत में सामने वाले को खौफजदा करना है। अब वो उनके ऊपर है कि उन्होंने क्या रूप धारना है झटपट, और ऐसा ही हुआ है। और ऐसा ही हुआ। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, और बड़ी डरा देने वाली कहानी। थैंक यू। और जाते जाते कोई बात? हाँ बिल्कुल, जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए, और जाते जाते तमाम प्यार करने वालों की नज़र, छोटी सी बात, लेकिन क्या बात है, कह रहा हूँ इस दुनिया में जहां आप कुछ भी बन सकते हैं, है ना भाई, कुछ भी सोच रखा मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो इस दुनिया में जहां आप कुछ भी बन सकते हैं तो कोशिश कीजिए मेहरबान बनिए। वाह वाह, मेहरबान बनिए, मेहरबान बनिए। बिल्कुल। और कह रहा हूं जाते जाते कह रहा हूं तमाम प्यार करने वालों की नजर कि दर्द की बस 2 दवाएं होती हैं। दर्द की बस 2 दवाएं होती हाय, हैं। कितनी प्यारी बात है यार, कि दर्द की बस 2 दवाएं होती हैं। बाप होता है, माँ होती है। वाह वाह, अपना बहुत ज्यादा बहुत ही ख्याल रखिए। खूबसूरत बात, क्या बात है।